जाफर एक्सप्रेस हमला, 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों से रिहा करा लिया। रिहा होने वालों में 43 मर्द, 26 खवातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशां हैं। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशत गर्दी ने बहुत तेजी से सर उठाया है। केपी और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसर और जवान कौम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। और मेयो अस्पताल में इंजेक्शन से अमवात, मलबा नर्सों पर डाल दिया गया। 3 नर्सों को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नर्सों ने इंजेक्शन का महलूल बनाने में गफलत की। हुकूमती एक्शन के बाद नर्सों का रिएक्शन, अस्पतालों में नर्सों का एहतजाज, काम बंद करके वार्ड से बाहर आ गई। कहा इंजेक्शन का महलूल बनाना हमारा नहीं, फार्मासिस्ट का काम है। इंजेक्शन वाली कंपनी वजीर सेहत के साथी की है। वजीर के साथी को बचाने के लिए नर्सों को जिम्मेदार ठहरा दिया। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। कलअदम TTP दहशतगर्द गिरोहों के लिए छतरी बन रही है, जिसको अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल से खिताब, कहा अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों से निपटने में नाकाम है, जो आलमी अमन के लिए खतरा बन गई है। हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटी में साइंस, IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा 190 मिलियन पाउंड की मुंतकिली बददियानती और खयानत थी। रकम ऐसे अकाउंट में भेजी गई जिसका खजाने से कोई ताल्लुक नहीं। रकम हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत ये पैसा अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। हमारा साथ देकर कोई एहसान नहीं करेगा, साथ देने वालों का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI को JUI से मुलाकातों का बता दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है बानी ने ऑपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक कोशिशों को सराहा। KP हुकूमत में कोई करप्शन नहीं, बहुत सी बातें सियासी रकाबत की वजह से होती हैं। अली अमीन गंडापुर को बानी की ताईद हासिल है। अलीमा खानम और वकला के माबैन तकरार के वक्त मौजूद नहीं था। सिंध में पानी का मसला भी आईन और कानून से जुड़ा है। अदालतें इस मामले को देखें। अलीमा खानम बुशरा बीबी के फोकल पर्सन से उलझ पड़ी। अडयाला जेल के गेट पर नईम पंजौता को खरी खरी सुनाई। कहा बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। पिटीशन का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफदर के पास है। आप बुशरा बीवी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? नईम पंजौता ने जवाब दिया मैं किसी से नहीं मिला, जिससे मिला हूं आप बताएं। अलीमा खानम ने कहा मेरे साथ बदतमीजी ना करें। मीडिया ने लड़ाई के बारे में सवाल किया तो हंसकर कहा हमारा रोजा था। दरियाए सिंध से नहरों के फैसले पर खदशात है। सदर मुमलिकत ने खिताब में मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। नहरों के हवाले से मुतफिका फैसला लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया है। चेयरमैन PP ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की परवाह नहीं। वफाक की जिम्मेदारी है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मामलात खुद देखें। बिलावल भुट्टो से चेयरमैन FPCCI आतिफ इकराम की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने कारोबारी तबके के मसाइल से आगाह किया। बिलावल की वफ्द को ताजिरों के मसाइल के हल में मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी। एक साल बाद भी सेनेट में पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं हुई। PTI सेनेटर हामिद खान का मखसूस नशिस्तें PTI को अलॉट करने का मुतालबा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स ना होने का जवाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और वजीर आला दें। अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली तहलील की गई। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। सेनेटर शबली फराज ने वजीर कानून की वजाहत मुस्तरद कर दी। कहा असम्बली तहलील की बात करते हैं तो सिंध हाउस का भी जिक्र करें। चीनी पहले अफगानिस्तान स्मगल होती थी, अब बरामद की जा रही है।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے، پہلی بار شوگر ملوں سے چینی اصل ڈسٹریبیوٹرز کے پاس جا رہی ہے۔ اب تک 6 شوگر ملوں پر 12.5 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا گیا۔ FBR مانیٹرنگ سسٹم سے چینی کی اسمگلنگ روکنے میں مدد ملی۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس، اسحاق ڈار کی روز بیلٹ ہوٹل کی نجکاری تیز کرنے کی ہدایت۔ پاکستان نے IMF کو بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے پر راضی کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے بنیادی ٹیرف کم کرنے کی اصولی منظوری دے دی، حتمی فیصلہ آئندہ ماہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے ڈسکوز کی ناقص کارکردگی کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ حکومت نے 3 ڈسکوز کی نجکاری کا پلان پیش کیا۔ پہلے مرحلے میں آئسکو، فیسکو اور گیپکو کی نجکاری کی جائے گی۔ پارلیمنٹ پر حملہ ہو تو ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا، اور اگر حملہ فوجی تنصیب پر ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیوں ہوگا؟ یہ تفریق کس اصول کے تحت کی جاتی ہے؟ جسٹس جمال خان بندوخیل کے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا پہلے ملٹری کورٹس میں ٹرائل صرف آرمڈ فورسز ممبران کا ہوتا تھا، پھر آرمی ایکٹ میں سیکشن ڈی کو شامل کیا گیا۔ آرمڈ فورسز اور سیویلینز کے گٹھ جوڑ کی بنیاد پر فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، موجودہ اپیل میں بار بار FB علی کیس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کیس کو موجودہ کیس سے نہیں ملایا جا سکتا، موجودہ کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل جاری، سماعت کل تک ملتوی۔ منفی پروپیگنڈے میں ملوث PTI کے 25 افراد کی JIT میں پیشی۔ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، کنول شوذب، اسد قیصر اور شاہ فرمان سے پوچھ گچھ۔ JIT نے پہلے بھی 5 گھنٹے تفتیش کی تھی۔ اسلام آباد میں PP اور نون لیگ کی سینئر قیادت کی ملاقات، گورنر KP فیصل کریم کنڈی کے گھر نون لیگ اور PP رہنما اکٹھے ہوئے۔ نون لیگ سے رانا ثناء اللہ، امیر مقام سردار یوسف، سعد رفیق، مرتضی جاوید عباسی اجلاس میں شریک۔ رہنماؤں نے صوبے میں بدامنی، معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام پر اظہار تشویش کیا۔ ہم خیال جماعتوں سے رابطوں اور مشاورتی عمل میں شامل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزارت پلاننگ میں کرپشن کی شکایت پر محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے افسر کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، کرپشن کسی صورت برداشت نہیں، کرپٹ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی ہیلپ لائن بند، مریضوں کی پریشانی۔ پیہوٹا ہیلپ لائن سے بون میرو، جگر، گردوں اور کارنیا پیوندکاری کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ کال ملانے پر نمبر بند ملتا ہے۔ پیہوٹا انتظامیہ کا کہنا ہے تکنیکی فالٹ کی وجہ سے ہیلپ لائن سروس بند ہے، بحالی کا کام جاری ہے۔ پشاور میں میڈیکل ڈپلوما کے امتحان میں کھلی نقل، انتظامات کا بھی فقدان، طلباء کو زمین پر بٹھا کر امتحان لیا گیا۔ طلباء نقل کرتے دکھائی دیے، ایک دوسرے سے جواب پوچھتے رہے۔ اناٹمی کا پرچہ آؤٹ آف کورس ہونے کی شکایات بھی سامنے آئی۔ مشیر صحت احتشام علی نے متعلقہ حکام کو 3 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں لٹیروں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، مزار قائد کے VIP گیٹ پر سرکاری ادارے کے اہلکار کو دوست کے ساتھ لوٹ لیا گیا۔ 3 ملزم موبائل، موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے فراڈ کی تحقیقات، ذرائع FIA کا کہنا ہے ملزم 7 سال سے کمپنی کے پیسوں سے ٹریڈنگ کر رہا تھا۔ اس دوران بینکنگ گروپ کو 1 ارب 20 کروڑ کا نقصان ہوا۔ عاطف خان کے فراڈ کا سلسلہ 2016 سے دسمبر 2023 تک چلتا رہا۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ بورڈ اس فراڈ سے بے خبر تھا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع۔ عدالت نے ملزم ارمغان کے والدین کو 5 منٹ کے لیے ملاقات کی اجازت دی۔ جج نے ارمغان سے پوچھا، آپ کو مارا پیٹا تو نہیں؟ جس پر ارمغان نے کہا، پولیس کسٹڈی میں نہیں رہنا چاہتا۔ اٹک میں کپڑے سلائی نہ کرنے پر درزی قتل،
पुलिस के मुताबिक दर्जी साजिद ने कपड़े सीने से इनकार किया तो मुलजिम मुदस्सिर ने गुस्से में आकर फायरिंग कर दी। साजिद मौके पर जान बहक, दर्जी का शागिर्द जख्मी हुआ। महंगाई ने सर्द इलाके के लोगों को भी गोश्त से दूर कर दिया। क्वेटा वालों ने अपना पसंदीदा बकरा और दुम्बे का गोश्त खाना छोड़ दिया। एक शहरी ने कहा, अब तो याद भी नहीं आखिरी बार छोटा गोश्त कब खरीदा था। हुकूमत की डेडलाइन में 21 दिन रह गए। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का कहा गया है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। सहूलत के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पाकिस्तान में रहाइश के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना है। अमेरिका के लिए सफरी पाबंदी का हुक्मनामा आज जारी होने का इम्कान। सदर ट्रंप के दस्तखत से सफरी पाबंदी का हुक्मनामा जारी होगा। फहरिस्त में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और लबनान का नाम शामिल हो सकता है। मुसाफिरों की जांच पड़ताल का निजाम ठीक न रखने वाले मुल्क जद में आएंगे। फहरिस्त में शामिल मुल्कों के शहरी अमेरिका नहीं जा सकेंगे। तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर पर अमेरिकी दरवाजे बंद। लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी सफीर के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात हैं। काबुल एयरपोर्ट धमाके के इल्जाम में गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह की वर्जीनिया की अदालत में पेशी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने गिरफ्तार दहशतगर्द को दाइश का कारिंदा करार दिया। विफाकी जज का मुलजिम को मुकदमात की समाअत के दौरान जेल में रखने का हुक्म। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। सऊदी वली अहद की जानिब से यूक्रेनी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। ज़ेलेंस्की को शाही दफ्तर में खुशामदीद कहा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब खित्ते में इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। सदर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब की सिफारती कोशिशों की तारीफ की। अमरीकी वजीर खारिजा ने भी सऊदी वली अहद से मुलाकात की। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान जद्दा में मुज़ाकरात का आगाज। यूक्रेन की महदूद पैमाने पर जंगबंदी की तजवीज। मुज़ाकरात से पहले यूक्रेन का मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। 337 ड्रोन दागे, कई अफराद हलाक और जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में रूस ने कीव पर 126 ड्रोन दागे। तुर्की से जंगबंदी के बाद कुर्दों ने शामी हुकूमत भी तस्लीम कर ली। मुआहदे के बाद कुर्द इलाकों में फायरबंदी, शाम की कुर्द सकाफत को तस्लीम कर लिया गया। कुर्दों की शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस कौमी धारे में आएंगी। सरहदी गुजरगाहें, हवाई अड्डे और ऑयल फील्ड पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। इंतहा पसंद इसराइली आबादकार फलस्तीनियों के मवेशी भी चुराने लगे। मगरबी किनारे की वादी उर्दन में रात को मुसल्ला इंतहा पसंद भेड़ें गाड़ियों में भर भर कर ले जाते हैं। फलस्तीनियों का कहना है सियोनी फौज की सरपरस्ती में चोरी की जाती है। थोड़े ही अरसे में इलाके से 1500 भेड़ बकरियां ले जा चुके हैं। न्यूयॉर्क के फेडरल जज ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की मुल्क बदरी रोक दी। फलस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील को इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों की क़यादत करने पर गिरफ्तार किया गया। ट्रंप इंतजामिया तालिब इल्म का ग्रीन कार्ड मंसूख करके मुल्क बदर कर रही थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था, हमास के हामी गैर मुल्की तालिब इल्म महमूद खलील को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पहली गिरफ्तारी है, मजीद गिरफ्तारियां की जाएंगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अलविदाई खिताब के दौरान आपदीदा, कहा अवाम मुझे गलत ना समझे। कनाडा को हर शहरी के लिए मिसाली मुल्क बनाने की कोशिश की। ट्रूडो ने अमेरिका से तिजारती तनाज़े पर बात करते हुए कहा, कनाडा की सालमियत को हमसाये से खतरा है। सुबकदोश वज़ीर आज़म पार्लियामेंट से जाते हुए अपनी कुर्सी साथ ले गए। ट्रूडो ने की कुर्सी के साथ दिलचस्प तस्वीर भी वायरल। ट्रूडो ने बतौर वज़ीर आज़म 9 साल अपने इस्तेमाल में रहने वाली कुर्सी की कीमत अदा की। मैक्सिको में मुसाफिर बस हादसे में 18 अफराद हलाक, 12 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम ने बताया, हादसा रियासत ओक्साका में पेश आया, जहां तेज रफ्तार बस मोड़ काटते हुए ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई और खाई में जा गिरी। वाकये की मजीद तहकीकात जारी हैं। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल का अफगान क्रिकेट टीम की मुअत्तली का मुतालिबा। आईसीसी से अफगान टीम की मुअत्तली का मुतालिबा खवातीन क्रिकेट को नाम मानने पर किया गया। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल का आईसीसी से अफगानिस्तान की जिला वतन खवातीन क्रिकेटर्स को मदद देने की भी अपील। अफगान हुकूमत का खवातीन क्रिकेट के खिलाफ होना आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज, न्यूजीलैंड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कीवी टीम में अहम तब्दीलियां, मिचेल सेंटनर की जगह माइकल ब्रेसवेल कप्तान मुकर्रर।
कई कीवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने के बाद स्क्वाड का हिस्सा नहीं। टीम में एश सोधी और बेन सीयर्स की वापसी। मैट हेनरी आखिरी 2 मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी के बाद भारतीय टीम की वतन वापसी का सिलसिला जारी। खिलाड़ियों के लिए तकरीब का एहतमाम नहीं किया गया, न ही बस परेड हुई। भारतीय मीडिया का कहना है आईपीएल में चंद रोज बाकी रह जाने की वजह से खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के यहाँ बेटे की पैदाइश। शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी सुनाई। दोनों क्रिकेटर्स ने मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।